Hello everyone, I am Sandeep Kumar. I would like to welcome all of you on my YouTube channel Social with Sandeep. Guys, आज हम एक वंडरफुल वेरी नाइसली जो एक स्टोरी है आपके टेक्स्ट बुक में उसके बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। इनकी स्टोरी ये जो द श्री कृष्ण स्टोरी है द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस ये जो स्टोरी है इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या डिपिक्टेड है, बेसिकली किसके आसपास ये स्टोरी घूम रही है, मेन इसमें कौन है, ठीक है, क्या बताना चाहती है ये स्टोरी, वो समझेंगे आराम से इस पूरे क्लास में, ठीक है। तो बिफोर दैट इट इज़ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दें और वो प्यार यानी कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, खुद भी करें और दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी इसको लाइक, वॉच और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने प्यार को, मेरे इस चैनल को अपने प्यार के थ्रू दूसरों में बांटिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस चैनल पर इस क्लास को, ठीक है। तो मैं बाइलिंगुअली चलूँगा, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और देन आप जब रीड करेंगे या किसी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आई होप कि आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ रेस्टोरेंट नेम्ड द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस। तो ये स्टोरी किसके आसपास मतलब किसके आसपास ये स्टोरी को बनाया गया है, एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट का क्या नाम है, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। तो आपको समझ में आ रहा है ये श्री कृष्णा ईटिंग हाउस क्या है। ईटिंग हाउस जिसको आप हिंदी में आप या आपके जो पेरेंट्स हैं वो जब जाते हैं आपको लेकर के तो कहीं कहीं रेस्टोरेंट तो अब कॉमन सा हो गया कि मतलब हर जगह रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर आप ऐसे हरियाणा साइड में जाओ, पंजाब साइड में जाओ तो यहाँ पे बहुत ही फेमस जो ढाबे हैं, ढाबाज हैं, है ना, ढाबाज हैं जिसको हिंदी में लिखा होता है वहाँ पे भोजनालय। भोजनालय मतलब खाने का घर, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना खाने वाला घर, जहाँ पे आप रुकते हैं, गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं, अपने फूड आइटम्स को सिलेक्ट करते हो, ऑर्डर करते हो, फिर देन खाते हो उसको। तो जहाँ आप रेस्टोरेंट लिखा देखते हो उसी जगह कहीं ना कहीं हिंदी में, जैसे मैंने बताया कि आप हरियाणा साइड में कुछ जाओ, पंजाब साइड में जाओ, यूपी साइड में जाओ, है ना। अब तो हर एक स्टेट में, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ, पर बेसिकली हमारे दिल्ली में अगर हम देखें तो जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब की साइड जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे लजीज खाना मिलता है लोगों को, बहुत ही टेस्टी, है ना। और जब हम हरियाणा या पंजाब की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट तो लिखे होते हैं, कॉमन सा है, सब जगह रेस्टोरेंट मिलता है, लेकिन अब या फिर ढाबाज लिखा होता है, मतलब ढाबा, इसका ढाबा उसका ढाबा करके नाम एक दिया होता है ना। तो ऐसे यहाँ पे एक नाम है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, ठीक है। यहाँ पे ईटिंग हाउस यानी कि भोजनालय कि श्री कृष्णा नाम है। जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी एक शॉप खोली तो आपके शॉप को हो सकता है आपके फादर ने आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के नाम पे रखी हो शॉप का नाम, या आपके नाम पे रखा हो, है ना, जिसके भी नाम पे होता कहीं ना कहीं वो आपके किसी ना किसी रिलेटिव या अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स के बेसिकली नाम पे, या जिनको आप ज़्यादा मानते हैं या जिनके लिए आप ज़्यादा करना चाहते हैं, किसी ना किसी एक तरीके से आप नाम रख कर एक चीज़ें खोलते हैं, कोई भी शॉप हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक वही हाउस, ईटिंग हाउस है, उसका नाम ही है द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस यानी कि रेस्टोरेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ 13-year-old बॉय नेम्ड हरी। अब यहाँ पे हम हरी की बात कर रहे हैं कि हरी जो कि कितने साल का है, 13 ईयर का है, तो ही इज़ अ 13-year-old बॉय नेम्ड हरी, ठीक है। हु इज़ फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, वो कहाँ से है, एक छोटे से गांव से। ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज जिसका नाम क्या है, थूल, ठीक है, THUL, थूल,
4th लाइन में लिखा हुआ है कि अ स्मॉल विलेज थूल, THUL, थूल, ठीक है, थूल विद हिज 3 सिस्टर एंड अ बेड रिडन मदर। तो बेसिकली अब 13 ईयर बॉय हरी इस पर डिपिक्टेड है या इसके आसपास ये स्टोरी घूम रही है। बेसिकली तो मेन लीड तो हरी कर रहा है ना, क्योंकि या तो एक जो स्टोरी है द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, या तो इस पर ये स्टोरी घूमेगी इसके आसपास, यानी कि रिवॉल्व अराउंड दिस रेस्टोरेंट, या फिर हरी। अब यहाँ पे हरी है तो बेसिकली हरी पे डिपिक्टेड है, या फिर दिस स्टोरी इट इज़ टॉकिंग अबाउट द बॉय हु इज़ अ 13 ईयर ओल्ड नेम्ड हरी, ठीक है। हरी अपने एक विलेज में रहता है जो कि इसका नाम है थूल। किसके साथ रहता है अपने स्थूल विलेज में? अपनी 3 सिस्टर्स और एक बेड रिडन मदर है, मतलब थोड़ी सी बीमार रहती हैं इसकी मम्मी। तो बेसिकली ये अपनी फैमिली के साथ रहता है थूल विलेज में। दिस स्टोरी नेक्स्ट देखते हैं। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन पॉवर्टी, हार्डशिप एंड मोर, MOURN करके लिखा हुआ है मैंने, मोर सिचुएशंस, मतलब ऐसे ग्रीव्ड मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही दयनीय दशा है, बहुत ही बेकार स्थिति में है हरी और उसकी फैमिली। तो ये स्टोरी क्या है? दिस स्टोरी बेसिकली बेस्ड ऑन पॉवर्टी। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये जो ईटिंग हाउस स्टोरी है इट इज़ बेस्ड ऑन पॉवर्टी, हार्डशिप एंड ग्रीव्ड मॉन सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये स्टोरी हरी पर तो हरी के आसपास तो घूम रही है और साथ में उस रेस्टोरेंट यानी कि ईटिंग हाउस पे। लेकिन ये स्टोरी बनी क्यों है? ये बनी है क्यों, ताकि हम जान सके कि इसमें जो पॉवर्टी है वो इंसानों को कैसे हाउ वी आर डीलिंग विद दैट poverty, with the hardship and with that kind of situations that we are facing in our life, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम स्टोरी में जान रहे हैं कि ये भैया स्टोरी पॉवर्टी पे बेस्ड है, हार्डशिप पे बेस्ड है, मोहन या फिर ग्रीव्ड बेस्ड सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है, डील कैसे करना है, फेस आउट कैसे करना है, वो एक 13 ईयर बॉय हरी इसमें बता रहा है, ठीक है। बता रहे हैं मतलब कि वो कैसे डील कर रहा है इन सारी चीज़ों से, इन सारी प्रॉब्लम्स से, वो इसमें हम जान रहे हैं और जानेंगे आगे भी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हरी हु इज़ अ हार्ड वर्क एंड लेबोरियस बॉय बाय बर्थ। बाय बर्थ मीन्स कि वो शुरू से ही, मतलब वो एक होता है ना कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते होते जाते हैं तो वो इमिटेशंस करते हैं, है ना। इमिटेशंस लाइक कि कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मेरे घर में ये सामान उठा के ले जा रहे, कोई ऐसे कर रहा है, तो बच्चे भी क्या करते हैं कि वो दे स्टार्ट कॉपिंग टू देम कि अच्छा ऐसे करना है, तो वो भी कोशिश करते, भले उनसे उठे ना उठे वो अलग बात है। तो हरी भी अपने जो घर है उसमें शुरू से ही वो एक हार्ड वर्क लेबोरियस, ठीक है, बेसिकली मतलब वही है कि बहुत ही मेहनती बच्चा है ये, ठीक है। हार्ड वर्क है, लेबोरियस है, हार्ड वर्क बोल लो या लेबोरियस बोल लो, दोनों भी बोल सकते हो या एक भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंसियर चाइल्ड है हरी, 13 ईयर बॉय। ही वॉज फाइंडिंग अ डिफरेंट वेज टू अर्न मनी। सो वाई ही वॉज फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू गेट और टू अर्न मनी? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक हिज लाइफ ईजियर, because he wants to make it easy and for also his family, है ना। तो he was finding different ways to get or to earn money। तो अलग अलग तरीके अब खोजने लगता है वो कि मेरे को कैसे मैं कैसे कमा सकूं, किस तरह से मैं अपने घर को मतलब घर के लिए पैसे ला सकूं। तो वो अब डिफरेंट तरीके ढूंढ रहा है अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने जो लाइफ है, जो पॉवर्टी है, हार्डशिप है, या इस तरह की जो सिचुएशंस है या इस तरह की जो चीज़ें उसको कम कैसे करो उसके लिए, है ना। आगे लिखा हुआ है देन फॉर दैट ही लेफ्ट हिज होम फॉर मुंबई। तो अभी अपने घर को छोड़ देता है, किसके लिए? मुंबई के लिए, कि मतलब ही वॉन्ट्स टू गो देयर। तो अब इसे वहाँ जाना है। सो
हाउ ही वुड लाइक टू गो। तो अब ये पहले तो ऐसा कोई था नहीं कि भाई ये जहाज आ रही है और वो लैंड करेगी या टेक ऑफ करेगी, टेक ओवर करेगी, क्या है। तो पहले लोग साइकिलिंग करना या वॉकिंग करके थ्रू काफ़ी टाइम लग जाता था, महीनों महीनों लगते थे जाने आने में, है ना। तो हरी जो है, हरी भी ऐसे ही था, एक बच्चा जो उस एज में अपने घर से जाता है अपनी मम्मी को बताकर, ठीक है। वो अपने घर पे बता करके जाता है अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर को, फादर, ट्रंक कार्ड अगर कोई रहे हों तो, है ना। आगे आई थिंक लिखा भी हुआ है मैंने, आई थिंक है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये अपने फैमिलीज़ में बता के जाता है कि वी कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस, कि हम इस तरह से तो जीवित नहीं रह पाएंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं इस जगह से कहीं दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा काम की तलाश में। तो ये अपना ये कहते हुए घर तब जाके जाता है घर से दूसरी जगह, वो भी सिर्फ किसके लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सिस्टर्स के लिए, अपनी बेड रिटर्न जो मदर हैं उनके लिए, ताकि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तो ये घर से जाता है काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए जाता है, क्योंकि इसे अलग तरीके से अलग अलग जगह से ये सोच रहा है कि कैसे पैसे मिल जाए, पर इसको काम इसके एरिया में मिल नहीं रहा, क्योंकि ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज। अब गांव में तो काम नहीं है, तो गांव में जब काम नहीं, तो आप अगर आप शहर में हो तो शहर में तो हर कोई, शहर में किसी को इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बल्कि लोग शहर आते हैं, यानी कि वो लोग जो काम ढूंढना चाहते हैं वो आपके पास आते हैं, आपके एरियाज़ में आते हैं। तो हरी बेचारा एक गांव का बच्चा था, उसके गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए वो मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई पहुंच गया तो मुंबई में सबसे पहले कहाँ गया, वो कहाँ पहुंचा, द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। सो ही हैज़ रीच्ड देयर और ही केम अक्रॉस द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। ही देन डिस्क्राइब अबाउट इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, यू नो, कि अब वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है श्री कृष्ण ईटिंग हाउस पे, वो उसके इंटीरियर पार्ट को और एक्सटीरियर पार्ट दोनों ही चीज़ों को देखना और उसके बारे में बताना शुरू करता है कि वो कैसा दिखता है, श्री कृष्ण ईटिंग हाउस कैसा है देखने में, अंदर से कैसा देखने में लग रहा है, बाहर से कैसा दिखता है ये, तो वो अब उसके बारे में बताएगा। तो आगे देखते हैं क्या है। ओके, सो दिस ईटिंग हाउस इज़ the meanest and shabbiest restaurant he had ever seen। अब यहाँ पे बेसिकली वो बता रहा है कि वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो किस तरह से देख रहा है, तो वो जिस तरह से देख रहा है वो उसी तरह से उस ईटिंग हाउस के बारे में बता रहा है। कौन, 13 ईयर बॉय, क्या नाम है उसका, हरी, ठीक है। तो अब वो बता रहा है कि वो कैसा है हाउस, है ना, किस तरह से बना हुआ है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। आगे क्या लिखा है, इवन इन थूल देर वर कैफ़ेज दैट वर मच प्लीजेंट देन दैट। अब ये बोलता है कि इससे तो अच्छा, मतलब ये जो ईटिंग हाउस है, इट इज़ द मीनेस्ट एंड शेबियस्ट रेस्टोरेंट दैट ही हैड एवर सीन। And he also said, he added some points that even much better than this, we have cafes in our village। हमारे पास कैफ़े है जो गांव में, मतलब हमारे यहाँ गांव में कैफ़ेज़ हैं, ऐसा बता रहा है ये, कि वो ही इससे अच्छा देखने में लगता है, भले गांव का है लेकिन देखने में इससे ज़्यादा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो क्यों ऐसा कहा है आगे बताता है, इसमें देखते हैं क्या क्यों कहा है ऐसा इसने, कि वो कैफ़े इससे भी अच्छा है, ऐसा क्यों कह रहा है, हम जानते हैं कि क्यों कह दिया भाई। जबकि मुंबई में गया है, मुंबई में तो सब कुछ बिल्कुल यूनिक है, स्टाइलिश है, अप टू डेटेड है, आउटलुक कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, तो इसने ऐसा क्यों कहा, तो हम आगे जानते हैं कि क्यों कह रहा है ये। तो ही टेल्स दैट, 4th लाइन में, he tells that structure of this is not so attractive। अब उसको ये समझ में आया कि भले मुंबई में है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही आउटडेटेड है, इट इज़
यू नो नॉट सो अट्रैक्टिव, नॉट कैची, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। वो अब ऐसा ऐसा जान रहा है जब उसको देख रहा है उस ईटिंग हाउस को। तो हरी कहता है कि ये अच्छा नहीं है, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। एक जो जिसका स्ट्रक्चर है, जो बनावटी है, जो इसकी संरचनाएं हैं, मतलब बनावटी स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसने ऐसा बताया। आगे लेकिन क्या लिखा है, क्यों क्यों बताया ऐसा, क्योंकि लिखा है कि बिकॉज इट वॉज विदाउट कलर्ड पिक्चर ग्लू टू द वॉल। उसको ऐसा लगा कि अगर ये रेस्टोरेंट है तो इस पर खाने की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, खाने खाते हुए फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ होना चाहिए, है ना, टेबल्स की होनी चाहिए, कुकिंग बुक या कुकिंग का जो स्टाइल है, एक जो डिफरेंट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो है उसको पेस्टेड किया होना चाहिए था वहाँ पे वॉल पे। तो वो सारी चीज़ें ये मिस कर रहा है, क्योंकि गांव में क्या है, गांव में लोग हैंडमेड चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं बना के। तो वो अपने गांव को उस तरीके से सजा रखा। तो इसको भी ऐसा था कि वहाँ गांव में जब कैफ़ेज़ इतना सुंदर बनाया जा सकता है, दिख सकता है, तो ये तो शहर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो इसलिए इसने श्री कृष्ण ईटिंग हाउस को इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि बहुत ही कैसा है, देखने में बहुत ही गंदा है बना हुआ, है ना, कोई पिक्चर नहीं है, कोई एक कैची व्यूज़ नहीं है इसका, है ना, अट्रैक्टिव कोई पार्ट नहीं है इस पर, कोई रेलेवेंटी जो रेलेवेंसी है इस ईटिंग हाउस को लेकर के, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रेलेवेंसी मीन्स कि जैसे मैंने बोला ना कि अगर रेस्टोरेंट है तो फॉक वगैरह, ऐसे स्पून वगैरह सब कुछ दिखाए, स्पंज रसगुल्ले या अदर वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स, उसकी फ़ोटोज़ लगाई होनी चाहिए, ताकि वो उसको जस्टिफाई करे कि हाँ बेसिकली दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। तो ऐसा कुछ उसको दिखा ही नहीं हरी को। तो हरी ने इसलिए देखा, ऐसा बताया। और ऐसा क्यों कहना चाह रहा है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इट हैड डिसअपियर्ड अंडर द ग्राइम एंड फ्लैकी। ठीक है, अंडर द ग्राइम एंड फ्लैकी। अब ये कहने लग गया कि भाई ये यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन इसने बोला कि ये पूरा एक तरह से डिसअपियर्ड ही लगता है, कि मतलब लगता भी नहीं है कि ये ईटिंग हाउस है, द कृष्णा ईटिंग हाउस है, लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है, बिकॉज इट हैड डिसअपियर्ड वेयर अंडर द ग्राइम एंड फ्लैकी। ग्राइम क्या है, ग्राइम जैसे कि कहते ना, ग्राइम को आप जैसे ये बता सकते हो कि ये बहुत ही डर्ट, जो मतलब गंदगी, जैसे कहते हैं ना धूल मिट्टी डस्ट वगैरह होता है, तो डर्ट विच हैज़ गॉट इनटू सम सरफेसेस। तो एनी डस्ट दैट गॉट दैट हैज़ गॉट इनटू सम सरफेस। ठीक है, तो ग्राइम बेसिकली क्या है, डर्ट है जो सरफेस पे पूरी तरह से कोटेड हो चुका है। और फ्लैकी भी एक तरह से क्या है, जैसे बोलते हैं ना कालिक वगैरह। बेसिकली वो जो किचन था, बैकयार्ड में जो किचन था उस कृष्णा ईटिंग हाउस का, तो वहाँ पे खाना बनता था, तो वहाँ से फ्लैकी टाइप, मतलब वो एक जो काला धुआं वगैरह उठता था, तो उससे भी वो ईटिंग हाउस, कृष्णा ईटिंग हाउस इतना गंदा हो गया था, जिसको कोई धोने साफ करने या केयर करने वाला नहीं था उस हाउस का, उस ईटिंग हाउस का। तो उस फ्लैकी के वजह से, उस ग्राइम मतलब जो डस्ट वगैरह उड़ती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ओपन अप था स्पेस, तो स्पेस मीन्स कि मतलब ओपन अप एरिया था, वैसे ऊपर से थोड़ा सा और इधर उधर से, तो उसके वजह से डस्ट वगैरह आकर कोटेड हो गई पूरे एरिया पे, पूरे उस रेस्टोरेंट पे, पूरे उस, है ना, ईटिंग हाउस पे। साथ में जो फ्लैकी तो डे होम मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टिल, जो भी जब तक उनका टाइम का है तब तक, तो वो जितनी भी देर टाइम तक खाना बना रहे होते थे, तो उसमें से जो धुआं वगैरह निकलता था, फ्लैकी, कालिक, ठीक है, फ्लैकी एक तरह से कालिक वगैरह जैसे बोलते हैं ना, राख वगैरह का, वो सब कुछ मिक्स होकर कैसे उस ईटिंग हाउस पे पड़ रहा था। ठीक है, तो ऐसा कुछ बताया यहाँ पे किसने, हरी ने। ये कौन बता रहा है सारा कहानी, उस होटल को देख करके, उस रेस्टोरेंट को देख करके हरी बता रहा है
कि वो फ्लैकी सा हो गया है, डिसअपियर्ड हो गया, क्योंकि फ्लैकी और ग्राइम जो है उसको उसने पूरा कोटेड कर लिया है ना। कोटेड मतलब एक तरह से उसी में पूरा पोत दिया है, वो धुएं और वो डस्ट नहीं, अब सारा उस पर दीवारों पे अपने आप को पोत दिया है। और वो उसकी रियल जो वॉल है, जो ब्यूटी है, जो उसके जो उसका एक अट्रैक्ट, एक जो व्यूज़ है, अट्रैक्ट जो ग्लोरियस एक जो वो चीज़ है उसकी, वो सारी कहीं ना कहीं खो गई है। तो हरी ऐसा कुछ बताते चला जा रहा है। आगे लिखा है द फ्लोर एंड द वुडन टेबल्स वर ऑल्सो ब्लैक। अब यहाँ पे फ्लोर और वुडन टेबल भी पूरी ब्लैक पड़ी हुई है। क्यों ब्लैक पड़ी हुई है? हमें बताया ना अभी कि बिकॉज ऑफ दैट किचन है ना, वो जो किचन था उस किचन की वजह से ही वो पूरा ब्लैक हुआ पड़ा था, क्योंकि इसमें से जो धुआं उठता था, कालिक जो फ्लैकी है, वो उस पूरे चीज़ों को ब्लैक कर रही थी। पहले के टाइम पे जब घर में जब इतनी लाइट्स वगैरह ये सब चीज़ें, इतनी सुविधाएं नहीं थी लाइट्स वगैरह की, तो लोग लालटेन कैंडल्स वगैरह यूज़ करते थे, है ना। तो वो लैंप वगैरह जब यूज़ करते तो लैंप के बीच में से भी ना बहुत काला काला धुआं निकलता था, और रात भर में वो पूरा जो लैंप का जो ग्लास है वो पूरा काला सा हो जाता था ऊपर से। फिर उसको साफ़ करके फिर उसके बाद यूज़ करते थे हम नेक्स्ट डे, है ना। तो इस तरह से, और कैंडल यूज़ कर रहे हैं तो कैंडल के आसपास में जो जहाँ तक उसका वो फ्लेम या जो उसकी वो चीज़ें लपटे वो जहाँ तक जाती थी उसकी वो, है ना, वो सारा कहीं ना कहीं क्या होता था, काला कर देता था, ऐसा होता था। तो ये जो टेबल्स है, वुडन टेबल्स हैं, फ्लोर्स हैं, है ना, रूफ जो एरियाज़ हैं उसके, वो सारा कुछ ब्लैक हो चुका था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैकयार्ड किचन। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ही सेड दिस इज़ द चीपेस्ट रेस्टोरेंट विच एनीवन कैन फाइंड इन मुंबई। अब हरी को लगता है कि शायद ये सबसे चीपेस्ट एक मतलब चीपेस्ट एक रेस्टोरेंट है जिसको हर कोई आराम से अफोर्ड कर सकता है, खरीद कर खाना खा सकता है, ईजली यू कैन अप्रोच काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, है ना। तो वो बेसिकली ये बताता है कि इतना चीपेस्ट है कि कोई भी वहाँ तक जा सकता है, कोई भी मतलब उस रेस्टोरेंट में जा सकता है। एनी वन कैन फाइंड इट वेरी ईजली एंड इवन अ बैगर। अब वहाँ पे उसने देखा होगा भाई कि जो बैगर्स वगैरह हैं, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड फूड फॉर देम, मील फॉर देम इन दैट रेस्टोरेंट। तो उसने इसलिए इसको एक वर्ड दे दिया कि ये जो हाउस है चीपेस्ट है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये जो ईटिंग हाउस है, ये चीपेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बैगर तक भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बात मतलब इससे ज़्यादा चीपेस्ट और क्या हो सकता है। तो उसने बोला कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई अपना गुजारा बेसिकली कर सकता है। ठीक है, चीपेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत गंदा। चीपेस्ट मीन्स कि इट कुड वी कैन अप्रोच वेरी ईजली टू दैट थिंग्स। और चीपेस्ट का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सही में बेकार है, कि ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो हर किसी को खाना प्रोवाइड करा भी सकता है। बेसिकली ये भी हम देख सकते हैं। हर नेगेटिव ही हर वक्त क्यों देखना, पॉजिटिव भी तो देखने की आदत डालना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये बोला कि चीपेस्ट है क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की जो भूख है उसको मिटा रहा है, यानी कि हर कोई ईजिली अफोर्ड कर रहा है इस ईटिंग हाउस में, जहाँ पे बैगर्स भी जाके खा रहे हैं। इवन जो प्लेटफॉर्म्स पे जो ट्रेन्स वगैरह के जो कूलीज वगैरह हैं, दे कैन ऑल्सो अफोर्ड इट टू बाय मील फॉर देम। सो बेसिकली ये चीपेस्ट इसलिए इतना ज़्यादा कहलाने लगा, हरी ने इसलिए इतना कहा चीपेस्ट, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे हर कोई खा सकता है। प्लेटफॉर्म का कूली हो या बैगर हो, हर कोई। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गंदा होटल है या इस पे खाना अच्छा नहीं मिलता। खाना अच्छा मिलता है तभी तो लोग खा भी रहे ना, और हर कोई कमा रहा है। एक टेस्ट का फ़र्क हो सकता है कि जो भैया बड़े अच्छे खासे रेस्टोरेंट है वहाँ पे थोड़ी
एक स्टैंडर्ड वाइज चीज़ें प्रोवाइड होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खाना इस जगह पे गंदा मिलता होगा। अब आपको छोले कुलचे, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी सब्जी, ये सब एक होटल पे छोले भटूरे खाने जाते हो, लेकिन घूम फिर के जब बाहर रोड पे खाते हो, जो ठेले लगते हैं, रेहड़ियाँ लगती है, तो कितना स्वाद आता है वहाँ पे। कितने सारे लोग भर के खा रहे होते हैं वहाँ पे रेहड़ियों पे जो लगे होते हैं। गोलगप्पे, आप एक होटल में जाते हो, गोलगप्पे के इतने रुपीस चार्ज करके आ जाते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार है। हाँ, आपका अपना मन है, आपका अपना एक स्टाइल है, आपका अपना एक एक अपना ही ग्रेस है, अपना ही एक वो है स्टैंडर्ड, तो आप कर रहे हो। लेकिन ये नहीं कि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे इसका मतलब वो बहुत ही बेकार खाना खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उसी रोड पे जो गोलगप्पे लगते हैं कितनी सारी भीड़ होती है, तो टेस्टी है तभी तो भीड़ लग रही है, या अफोर्डेबल है, लोग खा पा रहे हैं। जहाँ लोग 10 रुपये में 2 गोलगप्पे या कहीं कहीं 3 तो कहीं कहीं 4 भी खा रहे हैं, वहीं पे एक होटल में आप 50 रुपये से कम अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी। तो बेसिकली यहाँ पे हरी ने ये सारी चीज़ें देख ली, इस होटल के बारे में बता दिया। अब थोड़ा बहुत और आगे है, देखते हैं क्या है। ओके, सो he met with 2 boys and he asked them to let me work in your kitchen। अब वो ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस तरह से पूछने का काम जो काम ये करता है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे काम करने दो अपने इस किचन में। तो बेसिकली वो इसलिए पूछता है क्योंकि उन लड़कों ने जब वो अंदर जाता है उसका एक इंटीरियर पार्ट को देखने के लिए जो वो बता चुका है कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, तो उस दौरान इसको ना खाना दे देते हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि ये भी कोई बैगर वगैरह या फिर हो सकता है कि कोई खाना खाने वाला कोई कस्टमर होगा। तो ये लोग ये जो बॉयज़ होते हैं उस जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो उसको खाना दे देते हैं, और वो बदले में पैसे दे नहीं पाता है उसका। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन इसका जो भी प्राइस है, मतलब जो भी इसका चार्जेस है वो मैं यहाँ पे काम करके चुका दिया करूँगा। तो वो इस तरह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ही आस्क्ड दोज चिल्ड्रन, दोज बॉयज़ हु आर वर्किंग इन दैट ईटिंग हाउस कि कैन यू लेट मी वर्क इन योर किचन। तो जब उन्होंने सोचा कि ठीक है ये काम मांग रहा है, तो उन्होंने अपने ऑनर से बोला, और आगे क्या लिखा है कि आफ्टर सम टाइम ऑनर नोडेड यस यू कैन। तो जब ऑनर की परमिशन मिल जाती है तो वो वहाँ पे हरी जो है काम करना शुरू कर देता है। तो देन ही स्टार्ट्स टू डू ऑल वर्क रिलेटेड टू किचन into into the backyard of that house, that eating house। तो बैकयार्ड में जा कर के वो ऑल डे ही वॉज डूइंग ऑल किचन रिलेटेड वर्क इन दैट एरिया टू अर्न मील्स एंड 1 रुपी अ डे। सोचो, 1 रुपये कमाने के लिए और अपने गुजारा करने के लिए, अपने पेट में खाना ताकि टाइम पे जा सके, उस कारण से ये वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। यानी कि उसको नौकरी भी मिल गई और साथ में खाना और पानी का जुगाड़ भी हो गया उसका, कि जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे खाना भी खाने को मिल जाएगा और साथ में मेरे को 1 रुपये भी मिलेगा काम करने के बदले। ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन विद दोज बॉयज़, ही यानी कि हरी realized that it was in Tamil, a language he did not know। अब उसने जब वहाँ पे धीरे धीरे होता है ना कि आप एक नए माहौल में होते हो या किसी जब नए व्यक्ति के सामने कोई होता है तो थोड़ी टाइम लगता है बात करने में, ओपन अप होने में, है ना, और अपनी हेजिटेशंस को दूर करने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हरी के साथ सेम ऐसे ही हुआ। आगे हरी जब उनसे बात करना शुरू करता है और जब वो भी हरी को रिस्पॉन्स करते हैं थोड़ा, तो वो एक कहते हैं ना टचअप कह लो या फिर मतलब
इट ऑलमोस्ट टच टू द लैंग्वेज। तो जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो हरी को लगा कि इट इज़ रिलेटेड टू तमिल तमिल लैंग्वेज, विच ही डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक एंड आंसर इन देयर लैंग्वेज। तो आगे इस तरह से धीरे धीरे उनकी बात शुरू होती है। वो एक दूसरे को आपस में समझने लगते हैं, रहने लगते हैं, सही से खाने पीने लगते हैं, काम करने लगते हैं। पर वहाँ का जो ऑनर है वो थोड़ा सा खड़ूस भी होता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं होता है कि यहाँ पे कस्टमर आते रहते हैं और ये लोग गप्पे मार रहे हैं, बात कर रहे हैं ऐसा करके। तो वहाँ पे जब तक उनका ऑनर रहता है तब तक हरी और उसके साथ में जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उसके कंपेनियंस, दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर टिल द ऑनर इज़ देयर। ठीक है, जब तक वहाँ पे उसका ऑनर है वो बात नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट टू दैट, मतलब उस किचन के जो अगला ही जो एक शॉप है वहाँ पे, कि देयर वॉज अ वॉच रिपेयर शॉप। अब वहाँ पे एक वॉच रिपेयर की शॉप है विद इट्स नेम, और किस नाम के साथ है, विद इट्स नेम प्रिंटेड ऑन अ साइन बोर्ड ओवर द डोर, डिंग डोंग वॉच वर्क्स। यानी कि एक ओल्ड मैन है जिसका नाम ही दे दिया डिंग डोंग वॉच। ठीक है, एक ओल्ड मैन है जो उसके नेक्स्ट टू द किचन, नेक्स्ट टू द ईटिंग हाउस एक वॉच शॉप है। ठीक है, वॉच घड़ी की दुकान है, शॉप है, उसको रिपेयर करने वाली शॉप है। ठीक है, जिस पर एक साइन बोर्ड लगा जिस पे नाम भी लिखा हुआ है डिंग डोंग वॉच। यानी कि वो एक आदमी जिसका, जो ओल्ड मैन है, उसका एक नाम ही पड़ गया डिंग डोंग वॉच, हु वर्क्स इन दैट शॉप एंड हु लुक्ड मच लाइक सैयद अली। जो किसकी तरह, जो कैसा दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, सैयद अली की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो एक शॉप है डिंग डोंग वॉच, जहाँ पे कौन काम करता है, एक ओल्ड मैन है जो कि कैसा दिखता है, किसकी तरह है, सैयद अली की तरह। ठीक है, आगे लिखा है द मैन हु हैड स्पोकन सो वेल एट द मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स। अब वहाँ पे आसपास जो ब्लैक हॉर्स वगैरह हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी घोड़े वगैरह हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं जो वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनसे ये बहुत ही अच्छे से बात करता है। उनका ऑनर इतना अच्छे से उनको डील नहीं करता है, उनको ट्रीट नहीं करता है, लेकिन ये उनसे बहुत अच्छे से डील करता है जो डिंग डोंग शॉप में है। ये जो ओल्ड मैन है, जो सैयद अली है, ये है ना। आगे क्या है देखेंगे। ओके, सो हरी who feels that there is a man whom he could trust। तो अब उसको लगता है कि वो जो डिंग डोंग जो वॉच शॉप है, सैयद अली जो हैं, उनको ये बहुत अच्छा समझता है, क्योंकि वो एक ट्रस्टेबल कहीं ना कहीं पर्सन होते हैं, और इसके ऑनर से तो ज़्यादा ही बेहतर होते हैं वो। तो इसीलिए ये कहता है कि आई कैन ट्रस्ट हिम देन माई ऑनर। तो ऐसा उसको लगता है कि देर इज़ अ मैन हु टू whom he can trust, to whom he could trust, understand him very well and try to help him। तो अब इसको लगता है कि ठीक है, मैं मुझे कोई तो ऐसा मिला जिसको मैं समझ सकता हूँ, या जिसको मैं मदद कर सकता हूँ, या जिससे मैं अपनी बात कह सकता हूँ। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आफ्टर मीटिंग विद बॉयज़, यानी कि जब वो खुद भी उस लड़के से मिलते हैं, हरी से, जो डिंग डोंग शॉप में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो डिंग डोंग वॉच शॉप है उसमें काम करने वाला व्यक्ति जब उस बच्चे से मिलता है, तो विद बॉयज़, देन ओल्ड मैन आस्क्ड हिम हाउ और वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब वो आदमी उससे पूछता है, बच्चे से, कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, फ्रॉम जग्गूज़ विलेज। तो हरी कहता है कि जग्गूज़ विलेज। तो फिर वो थोड़ा सा मतलब एक उस वे में आंसर करता है कि जग्गू विलेज, मैं किसी जग्गू को नहीं जानता। ही सेड, ही रिप्लाइड टू
द ओल्ड मैन दैट ही डोंट नो हु इज़ ही। आगे लिखा है आई फ्रॉम थूल अंकल। तो जग्गू वो जो हरी है वो रिप्लाई करता है ओल्ड मैन को कि अंकल आई एम फ्रॉम थूल विलेज। ठीक है, फिर ओल्ड मैन क्या करता है, ओल्ड मैन क्या बता रहा देखते हैं। देन ओल्ड मैन टोल्ड हिम दैट जग्गू वॉज अ वॉचमैन हु वॉचमैन ऑफ अ बिग बिल्डिंग। तो अब ये बताता कि अब ये हरी को बता रहा है कि जग्गू है कौन, जिसके बारे में उसने पूछा उससे। तो वो कहता है कि जग्गू एक रखवाली मतलब चौकीदार है, वॉचमैन है, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में काम करता है, वहाँ की रखवाली करता है, गेट पे रहता है। एंड ऑन अ हिल हु बॉट हिम हेयर टू ईट एंड आई हैव स्टेड टू वर्क। वो उसको बताते कि जो जग्गू जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे लेकर आए, मुझे काम मिला, यहाँ पे रहने को जगह मिली, खाने को जगह मिल गई, तो मुझे तो जग्गू लेकर आए। मतलब इस तरह से कहानी अब चल रही है। आगे लिखा है हु इज़ अ साइलेंट मैन। ये ओल्ड मैन बता रहे हैं कि हु इज़ अ साइलेंट मैन। तो ये जो वॉचमैन जो जग्गू है उसके बारे में बता रहे हैं ओल्ड मैन, डिंग डोंग वॉच वाले। वो बता रहे हैं किसको, हरी को, कि जो वॉचमैन है वो कैसे हैं, एक साइलेंट मैन है। मतलब कि वो किसी को ही नेवर स्पीक्स टू एनी वन, ही नेवर स्पीक्स टू एनी वन, वो किसी से नहीं बोलते हैं। लाइक ही इज़ अ साइलेंट मैन बट ही हैज़ बीन गुड टू मैनी। अब जो ओल्ड मैन है वो जो ओल्ड मैन है वो बताते हैं हरी को कि ये जो जग्गू हैं, जो वॉचमैन है, वो बहुत कम बोलते हैं, और लेकिन इनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। यानी कि ये सबके लिए बहुत ही एक मदद करने वाले व्यक्ति हैं, काइंड हार्टेड हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हरी को बताई जा रही है कि ये इस तरह के अच्छे व्यक्ति हैं जो सबकी मदद करते हैं, कई लोगों को काम दिलाते हैं, कई लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए जगह इन्होंने दी, ढूंढवाई, रहने के लिए जगह दिया, बताया, खाने के लिए जगह बताई, काम दिलाया ले जा कर के। तो ये इतने अच्छे हैं ये जो जग्गू वॉचमैन है ना। एंड फिर आगे जो ओल्ड मैन है वो हरी को बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्यों अच्छे हैं। वो बताते हैं कि लाइक दोज टू बॉयज़ विद whom यू आर वर्किंग। अभी बोलते हैं कि जो दो लड़के के साथ तुम काम कर रहे हो ना, बिल्कुल उन बॉयज़ से पूछो जा कर के कि ये कितने अच्छे हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो जो दो लड़के होते हैं उस कृष्णा ईटिंग हाउस में जो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे हरी भी जाता है, तो हरी जिनके साथ काम कर रहा है उन दोनों लड़कों को भी काम किसने दिलाया, जग्गू ने, जो वॉचमैन है उन्होंने। ठीक है, तो जो सैयद अली हैं वो ये जो ओल्ड मैन डिंग डोंग वॉच वाले हैं, ये जग्गू की स्टोरी बता रहे हैं हरी को कि जग्गू बहुत ही अच्छे बिल्डिंग में काम करते हैं हिल साइड पे, जिन्होंने मुझे भी बुलाया, काम दिलाया, मुझे रहने के लिए जगह दी, एंड खाने को भी मुझे मिला, यहाँ पे अच्छे से रह सकता हूँ मैं, अब काम कर रहा हूँ अपना। एंड बट ही इज़ अ साइलेंट मैन बिकॉज ही स्पीक्स लेस, ही नेवर स्पीक टू एनी वन। तो ऐसा ऐसा अब वो बता रहे हैं हरी को वॉचमैन के बारे में, और बोलते हैं कि ही इज़ काइंड हार्टेड, वेरी प्लीजेंट काइंड ऑफ ही इज़। तो वो बता रहा है अब उस तरह से कि ये ऐसे हैं, और बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो आप और दो लड़कों से पूछो जो आपके साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हो। तो ही सेड कि गो एंड आस्क टू दोज बॉय विद whom यू आर वर्किंग। ऐसा इसलिए बोला उन्होंने क्योंकि वो दोनों लड़के जिनके पेरेंट्स जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म से उतर के पानी के लिए जाते हैं दूसरी साइड पे, और जो ट्रेन होती है उसके वजह से इसके जो दो बाकी जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जैसे उतरते हैं और वो ट्रेन के उस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो वहाँ पे ये दोनों बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे ही बैगर टाइप रहते थे, पड़े रहते थे।
फिर वहाँ से धीरे धीरे करके इन बच्चों ने इस श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में काम शुरू किया। और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? जग्गू की वजह से। तो ये चीज़ें अंकल उसको हरी को बता रहे हैं कि जो जिनके साथ तुम काम कर रहे हो उनके पेरेंट्स एक ट्रेन के उसमें एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो कि प्लेटफॉर्म क्रॉस करते वक्त पानी के चक्कर में उधर पार कर रहे थे और सडन वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनके पेरेंट्स जो है उन बच्चों के वो चल बसे। और इस तरह से वो कहानी बताते हैं कि फिर जग्गू जो है उनको इस होटल में लाके काम दिला देता है। तो ये बताते हैं कि ये जो वॉचमैन है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। तो ये हरी को इस तरह से बताते हैं, ठीक है। और फिर जो हरी होता है वो बहुत ही बुरा फील करता है ना। सो ही सेड he felt so sadly about those boys. So who feels sad? Hari he felt so sadly about those boys. Then Hari said that then he said that he has their parents after all. अब वो हरी जो है उस अंकल को बताता है, उस ओल्ड मैन को बताता है, डिंग डोंग वॉच वाले जो सैयद अली उनको बताता है कि इवन ही हैज़ हिज पेरेंट्स, हिज सिबलिंग्स। अब हरी उनको बताता है ओल्ड मैन को कि अंकल लेकिन मेरे पेरेंट्स भी हैं और मेरा फैमिली भी है, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं घर पे। तो इस तरह से फिर वो बताता है कि उन दोनों के तो नहीं है लेकिन मेरे अपने पेरेंट्स हैं, मेरी अपनी फैमिली है। कहाँ है? थूल विलेज में, जहाँ से मैं आया हूँ। तो ये अंकल को फिर बता देता है इस तरह से कि अंकल लेकिन मेरी एक फैमिली है। एंड वन वॉज अ ड्रंकर्ड, मतलब कि उसके पेरेंट्स में जैसे मदर बेड रिडन है ना, मम्मी बिस्तरे पे लेटी बीमार थोड़ी सी थी, पापा जो थे वो शराबी एक तरह से ड्रंकर्ड थे, है ना। तो इस तरह से उसने अपनी कहानी बताई कि अंकल लेकिन मेरी अपनी पूरी फैमिली है जो कि मेरे अपने गांव थूल में रहती है और मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए, इस होटल में काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने उस फैमिली को, अपने घर को चला सकूँ, ये बताता है ना। इस तरह से वो उनको अपनी कहानी बताता है। देन ही आस्क्ड सर कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस। अब वो उस अंकल से पूछता है कि अंकल क्या आप मुझे बता सकते हो कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो अभी आगे देखते हैं क्या है। ओके, सो ये लास्ट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि हरी फेल्ट सो सैडली अबाउट दोज बॉयज़, ही सेड टू द ओल्ड मैन दैट ही हैज़ हिज होल फैमिली with whom he was living in his village थूल। ठीक है, तो ऐसा बता दिया उन्होंने कि अंकल मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी फैमिली इस तरह से मतलब एक एक्सीडेंट में उनसे दूर हो गई, उनके पेरेंट्स दूर हो गए, लेकिन मेरे तो अभी हैं सब फैमिली। तो आगे क्या लिखते हैं, ही देन हरी आस्क्ड अबाउट द पोस्ट ऑफिस। अब हरी ये कहते हुए अंकल से पूछता कि अंकल यहाँ पे कोई पोस्ट ऑफिस है। क्यों पूछता है? क्योंकि हरी को अब ये रियलाइज़ थोड़ा सा इस पल हो जाता है कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए ये बच्चे इतना किसी से इतना इन्वॉल्व नहीं है, किसी से इतना कोई किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं हैं। अगर होते तो शायद ये भी ज़िद करते कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, घर जाना है, या अपने भाई बहनों के पास जाना है, या फिर इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो एक बार अपने घर तो जाते। तो हरी को बाद में समझ में आया कि अच्छा इस कारण से ये इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन हरी को फिर बुरा लगता है कि मेरे तो अपनी फैमिली है, तो मुझे तो उनको पूछना चाहिए ना, जिन्होंने मुझे हमेशा पाला है, रखा है, संभाला है। तो इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछा उन ओल्ड अंकल से। और बाद में फिर वो कहता है कि जो
ओल्ड मैन है जो वॉच मेकर है वो उस पर हंसता है। ही स्टार्ट लाफ्ड एट हरी, ठीक है। और वो उससे कहता है, हरी से पूछता है, वो अंकल जो है ओल्ड मैन है वो पूछते हैं कि डू यू थिंक दैट यू हैव योर ओन रिलेटिव्स और फैमिली। तो ही सेड कि यस आई हैव एंड आई थिंक आई शुड राइट समथिंग फॉर देम। तो थोड़ी देर के लिए वो हंसते हैं और पूछते भी हैं, तो वो कह भी देता है कि हाँ मेरी अपनी फैमिली है एंड आई विश टू बाय अ पोस्ट कार्ड। हरी कहता है कि हाँ मेरी अपनी फैमिली है जिनके लिए मैं एक पोस्ट कार्ड खरीदना चाहता हूँ। तो जब वो कहता है कि हाँ है, ओल्ड वॉच मेकर हंसते हुए बोलते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि इफ़ यू आर सेइंग कि यस यू हैव, सो यू शुड go and write many more about you, about your work, about your life, and you should ask about their life, how they are living in their villages। तो इस तरह से उसको कहते हैं कि आपको अपने बारे में, अपने काम के बारे में लिख के बताना चाहिए कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे को खाने की चिंता नहीं है, रहने के लिए जगह है, खाने के लिए जगह है, सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से उसने बोला ओल्ड मैन ने कि आपको ऐसा लिखना चाहिए, और आप साथ में ये भी लिखना है बदले में कि आप कैसे हो उसका रिप्लाई करने के लिए। तो वो सब कुछ ऐसे लिख के पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। लेकिन आगे क्या लिखा है, द ओल्ड मैन सैड विद स्माइल, ओके देन यू गो, यू शुड राइट फॉर देम। एंड हरी देन क्या करता है कि हरी लैंड कॉइन फ्रॉम the old man and he asked that he will return it when he will get his salary। तो अब ये कहता है कि ठीक है अंकल, मुझे 1 रुपया या जो भी पैसे हैं लगते थे उस समय, तो उसने बोला कि मुझे उधार दे दो, जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं इसको आपको रिटर्न कर दूंगा। और अंकल ने उसको दे दिया, पोस्ट कार्ड खरीद के लाता है, लिखता है, पोस्ट भी कर देता है। सो हरी फेल्ट हैप्पी टू राइट इट। अब उसे तो खुशी हुई कि हाँ चलो मेरी अपनी फैमिली तो है कम से कम, जिनको मैं लिख सकता हूँ, कोई मेरी चीज़ों को देखेगा, कोई मेरी चीज़ों को रिप्लाई तो करेगा, कम से कम कोई तो है मेरे लिए। तो अपनी फैमिली को उसने लिखा, उसको खुशी हुई, पोस्ट भी कर दिया। बट आगे क्या लिखा है, बट ही वॉज इन फियर। अब वो फियर में भी क्यों है, लिखने का तो खुश हो गया था, तो फियर में क्यों आया, बिकॉज he did not mention address, which means he will not come back to his village। अब ये एड्रेस नहीं लिखता है उस पोस्ट कार्ड पे जिसको वो लिख करके अपने वहाँ भेजना चाहता है, उस पर वो एड्रेस इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं वहाँ से वापस अपने उस विलेज पे जाऊँ। अगर उस विलेज पे मैं जाता हूँ तो फिर से मेरे को उसी सेम सिचुएशन में सरवाइव करना पड़ेगा, जो कि इजी नहीं है। और इस तरह से ये कहानी का वो एंड करता है, पोस्ट ऑफिस में जा कर के पोस्ट करके सब कुछ करता है, बट मेंशन नहीं करता है एड्रेस, क्योंकि वो ही नेवर वांट्स टू गो बैक टू द सेम सर्कमस्टेंसेज और सिचुएशन दैट ही वाज फेसिंग, ठीक है। तो अब उसको यहीं रहना था और ये यहीं से काम करके सारी जो पैसे थे वो थ्रू पोस्ट ही वाज सेंडिंग टू हिज फैमिली, और इस तरह से वो अपनी कहीं ना कहीं फिर फैमिली से कनेक्ट भी होता है, लेकिन वो वहाँ से वापस जाना नहीं चाहता है। तो ये थोड़ा सा एक उसके लिए फियर था कि मैं कहीं अपनी फैमिली से दूर ही ना हो जाऊँ काम के चक्कर में, है ना। तो ये फियर भी था उसके लिए, बट इट वाज अ नाइस स्टोरी। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी चीज़ें, और जब आप सुनेंगे तो आप बहुत हद तक कनेक्टिविटी कर पाएंगे अपनी चीज़ों के साथ। तो थैंक यू, हम फिर मिलेंगे अपनी किसी एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।
all of you.